हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जो 19/12/2018 का प्रथम पाली और तीसरा पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 19/12/2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 31 हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 31 हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सी रंगराजन हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। एडम गिल क्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो चर्ची हो जाएगा। एडम गिल क्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो चर्ची है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 227.9 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो 227.9 मिलियन किलोमीटर है, हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो अदिस अबाबा हो जाएगा। टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो इंग्लैंड में बहती है। टेम्स नदी जो है वो किस देश में बहती है? तो इंग्लैंड में हो जाएगा। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो वॉलीबॉल में किया जाता है। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में किया जाता है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो उड़ीसा के जंगल में निवास करते थे। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति जो है वो कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो उड़ीसा में। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। सामान्य तौर पर लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में हो जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना होता है? तो 1.74 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH का पूछ रहा है आयनीकारक नियतांक कितना होता है? तो 1.74 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है।
काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाता है? तो द्रव्यमान गुने वेग हो जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज का लेखक कौन है? दीपक कुमार चक्रवर्ती हैं। पुस्तक जो है वो द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज के किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिलीप कुमार चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो दिसपुर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 ईस्वी में हो जाएगा। कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो 1847 एडी में किया गया था। कैलोटाइप सोसाइटी जो है फोटोग्राफी क्लब जिसको बोलते हैं उसका स्थापना कब किया गया था? तो 1847 एडी में किया गया था। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो लोकसभा है। भारतीय सदन का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली हो जाता है? तो लोकसभा। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हो जाएगा। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है? तो बेसिन कहलाता है। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ जो है वो क्या कहलाता है? तो बेसिन कहलाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो समुद्र तट कहलाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो समुद्र तट हो जाएगा। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो टेनिस में किया जाता है। ड्यूस शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो श्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग सूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा हो जाएगा। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोलंबियन पेसो हो जाएगा। कोलंबियन की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो कोलंबियन पेसो हो जाएगा। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 किसका उपसर्ग है? तो ऑटो का है। एसआई पद्धति के में जो गुणज जो होता है 10 के पावर -18 वो किसका उपसर्ग है? तो ऑटो का हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 19, 12, 18 का ही क्वेश्चन है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी कहलाती है? तो तंग नदी घाटी कहलाता है। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाता है? तो तंग नदी घाटी कहलाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो 1.8 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है उसका आयनीकरण नियतांक कितना हो जाएगा? तो 1.8 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। मैलोनिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या हो जाएगा? तो प्रोपनेडियोइक अम्ल हो जाएगा। मैलोनिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या हो जाएगा? तो प्रोपनेडियोइक अम्ल हो जाता है।
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कितनी कर दी गई थी? तो 14 कर दिया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 14 कर दिया गया था। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो कैल्सिटोनिन करता है। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करता है? तो कैल्सिटोनिन करता है। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो 1968 तक रहा था। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था? तो 1968 तक रहा था। कैलरीपायटू है तो केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। कैलरीपायटू क्या है? तो केरल के मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो नोम पेन हो जाएगा। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा लंबाई हो जाएगा। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाता है? तो बल बटा लंबाई हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भूतल के नीचे जल स्तर कहलाता है? तो वाटर लेवल कहलाता है। भूतल के नीचे जल स्तर क्या कहलाता है? तो वाटर लेवल कहलाता है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। मिसिसिपी नदी जो है वो किस देश में बहता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो एलिफेंटा गुफाओं में पाया गया है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाया गया है? तो एलिफेंटा गुफाओं में पाया गया है। एस एंगेस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने लिखा है। एस एंगेस्ट ऑड्स जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। पागलपंथी सत्याग्रह जो है वो कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पे हुई? तो पुणे में हुआ था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? तो पुणे में हो जाएगा। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 हो जाएगा। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? तो 13 हो जाता है। संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? तो असम में हुआ था। संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? तो असम में हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। दिसंबर 1929 के लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया गया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लगाया गया? तो 1963 में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लगाया गया? तो 1963 में। किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। शब्द फ्री स्टाइल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कुश्ती में किया जाता है। शब्द जो फ्री स्टाइल का उपयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो कुश्ती में किया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 एडी में किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 एडी में किया गया था। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो जंबो है। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो जंबो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर हो जाएगा। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। SLR का पूरा नाम क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है वो प्रदान करता है एकल नागरिकता। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? तो खारवेल के द्वारा कराया गया। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? तो खारवेल के द्वारा कराया गया। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 का उपसर्ग क्या है? तो फेमटो हो जाएगा। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो फेमटो हो जाएगा। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी रियाल हो जाएगा। सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितना है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच का दूरी कितना है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। वृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। वृहत संहिता पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो अवमूल्यन कहलाता है। कह रहा है कि विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाता है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है, उसको अवमूल्यन कहा जाता है। हुतोम प्याचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी? तो काली प्रसन्न सिंह ने लिखे थे। हुतोम प्याचार नक्शा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काली प्रसन्न सिंह है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविन के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविन के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 24/12/2018 का फर्स्ट ट्रिप का क्वेश्चन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।